जय दादा की जय बाबा की। एक बार सभी बोल दो जय दादा की, सारे बोल दो जय दादा की। भाई आज दादा काला पीर की मेर फिरी और हमने भी भाई बाबा के चरणों में मस्तक झुकाने का मौका मिला है। मेन उद्देश्य यहाँ आने का सिर्फ गाना बजाना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है किसी न किसी तरीके से हम आए और इसके मंडप पर माथा टेक कर हमने का आशीर्वाद मिले। इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। कहीं ज्यादा आनंद मिलता है जब यहाँ आकर के दादा काला पीर के दर्शन करते हैं, इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं तो आत्मा गदगद हो जाती है। और मेरे हरदम हितैषी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मेरा हर वक्त ये सिर झुका रहता है। श्री सुखराय नाथ योगी जी एक ऐसे संत हैं पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं अपितु मैं तो पूरे भारत में कहूंगा, जो तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं और सबसे बढ़िया बात है निडर हैं। बाब्यांगल तेरंगल संपर्क आशीर्वाद सारे दे हैं, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद किसी किसी ने मिला है संतों का, लेकिन निडरता किसी किसी के अंदर होती है, वो भी के सच्चाई कहने की। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी गद्दी पर एक ऐसे साधु का आपने बैठाया है जो वास्तव में इस गद्दी का हकदार था। एक बार अपने नाम की ताड़ी बजा लो, मैं तो इस चीज ने बड़ी मानू। एक फरमाइश गुरुजी ने करी, अक जज की मां सुना, मैं सुना तो दूंगा पर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी पहले सुनाना था। हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करा, कितना जरूरी काम हो मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं। अगर आपने बीच में माइक ले लिया या मेरे को छेड़ दिया तो सोच ले मैं उड़े बंद कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं बगैर तार जुड़े सुनाया नहीं जा सकता। और वैसे भी आपको पता मेरी छोटी मोटी जिसी भी पहचान हरियाणा में भारत में है तो जागृति भजनों से है। और ये है जागृति भजन की एक कड़ी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और कोई झूठी बात नहीं है, आप कभी नहीं सोचो घर तो बना रहे हो, नहीं, मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं, कोई कलाकार नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी का आदेश है जब तक जीवेगा, जब तक दम में दम रहेगा, जब तक लिखेगा सच्चाई लिखेगा, इसके अलावा तो कुछ लिखना नहीं है। और मैं वचनबद्ध हूं कि जिंदगी में कदे झूठ लिखूंगा नहीं। आज तक जितने भी भजन मैंने टूटे फूटे जी लिखने आए, आप चेक करके देख लेना सोशल मीडिया पे। अगर एक सिंगल बात भी, भजन तो दूर रहेगा, एक सिंगल बात भी आपने मेरी झूठी पा जा तो आपकी जुत्ती मेरा सर होगा। मैं धर्म सतल पे खड़ा होकर के ये बात कह के जा रहा हूं आपको। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाकार वो नहीं होता जो पब्लिक की डिमांड देखे। पब्लिक की डिमांड तो मेरा ना के रहा है, पब्लिक की डिमांड नहीं देखनी होती। मैं तो उसने मानू, मैं तो उसने मानू। कुछ लोग तो न्यू कहे हैं बोले जमाना जो कर चलना न्यू वो चलना चाहिए, मैं इस बात को नकारता हूं। मैं न्यू हूं आदमी तो वो है जो युग परिवर्तक बने, युग नए बदल दे, दुनिया की सोच नए बदल दे, असली कलाकार तो ओ है। दुनिया तो मेरा ना के गंद सुनना पसंद करे, तुम गंद फेंकोगे फिर इसका मतलब। थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था बोले पब्लिक की डिमांड है, नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। डिमांड तो मैं लिखने लग रहा, कौन कहता यूज नहीं आते। मेरे भजन उठा के देखो आप, मिलियन में व्यूज जाते हैं। अच्छे लोग भी हैं, माड़े लोग भी हैं, मगर आप करो तो सही। आपने 100 गाने गंदे गा दिए, 10 गाने आपने बढ़िया गा दिए, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप समाज सुधारक हैं। कलाकारों की जरूरत नहीं है इस देश को, कलाकारों की जरूरत नहीं, इस देश को जरूरत है ओजस्वी तेजस्वी प्रचारियों की। लेकिन प्रचार करे कौन, सबने अपना पेट की आग लाग रही है। मेरे भाइयों बहनों मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर ये मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। आज मेरे देश ने कलाकारों की जरूरत ना है भाई, कला तो जर्रे जर्रे में पा जाएगी, किसी में पा जाएगी, मगर कलाकारों की जरूरत नहीं। आज प्रचारियों की जरूरत है, प्रचार करो, बढ़िया करो, ना तो देश का नाश हो लिया। ईब आ जाओ जिस भजन के लिए मुझे यहाँ बुलाया, स्पेशल एक ही भजन मैं आपके बीच में रखूंगा, शीशे बना ले। मैं थोड़ा ध्यान दियो यह बात, अगर शुरुआत की बात सुन ली तो सबके में पल्ला पड़ जाएगा। अगर शुरुआत की बात नहीं सुनी कुछ समझ में नहीं आवेगा, गौर करके सुनियो। पाछा सी एक खबर फैली थी हमारे हरियाणा में, खूब अखबारों में भी आई, टेलीविजन में भी आई, व्हाट्सएप पर भी आई, किसी साथी ने मेरे पास भी भेजी, मैंने पढ़ी, अंदर से हिल गया मैं। यह इतनी क्यों फैली, क्यों? क्योंकि एक न्यायाधीश, न्याय करने वाला, लोगों के साथ इंसाफ करवाने वाला खुद ओए डूब गया जहां तक इतनी खबर फैली। एक जज अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया और जाके वृद्धाश्रम का सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। बोला भाई मैं एक जज हूं और अपनी इस बूढ़ी माँ ने छोड़ने आया हूं, मेरी माँ ने खान पीन की नहान धोन की रहन सहन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जज का कौन बोल रहा है, हाथ जोड़ कर खड़े होकर बोले जज साहब टेंशन ना लो, जिसी आपकी माँ उसी हमारी माँ, बेफिक्र होकर माता जी नाड़ा छोड़ जाओ, खूब सेवा कराएं। जज साहब अपनी माँ ने छोड़ कर जाने लग गया। गेट के ऊपर चौकीदार बैठा नहीं, गेट बना रखा। ईब चौकीदार तई कहने लगा जज साहब भाई कुंडी खोल के बात से गेट क्यों बंद है। चौकीदार हाथ जोड़ के खड़े बोला जज साहब गेट पाछा खोलूंगा, 2 मिनट बात करना चाहूँ, अगर इजाजत हो तो कर लूं।
जज ने बोला भाई वैसे तो मैं बिजी हूँ, चला रहा हूँ, बता के बात, गौर करियो लोगों, काम आऊंगी ये बात। ने बोला बोल क्या काम है? ने बोला जी आज क्यों कराने हुए, आज वृद्धाश्रम में। ने बोला भाई आज मैं वृद्धाश्रम में अपनी बूढ़ी माँ ने छोड़ना आया। ने बोला जी कितनी उम्र है माता जी की? ने बोला उम्र 90 गलोवा लाग रही है, मेरे ख्याल में ऊपर हो रही होगी, 92-93 की है। ने बोला जी एक बात और बताओ क्या? ने बोला जी माता जी ने क्यों छोड़ना है, की बात हुई थी? ने बोला भाई मेरे 2 बेटे हैं जिनकी हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है और मेरी माँ हो रही है बूढ़ी, या बुढ़ापा में कदे तो रात ने उठ कर भजन गान लाग जाए, कदे रसोई में बढ़कर चाह पानी लाग जाए बनाना अपने आप, भाषण ने फोड़ दे, कहने का मतलब उनकी पढ़ाई में दखल दे है। और मेरी घरवाली का भी दिमाग खराब रखे है, कद बूढ़ा दिमाग हो रहा है हमारा और दिमाग खराब रखे। बालक और बहू नू कहने लगे पापा दादी ने थोड़े दिन किते और शिफ्ट करो नहीं तो हम फाइल हो जाएंगे, हमने उलाना मत दिए। फिर एक बात और बता दो जज साहब, फिर बेशक तो चले जाइए, पूछ आपकी माताजी ने आपकी धर्म पत्नी पे आपके बच्चा पे हाथों नहीं उठाया? ने बोला बेवकूफ कैसी बात करता है, मेरी माँ बुढ़ापा में लड़ाई करेगी? ऐसा नहीं है। आज ही गाली गलोच दी हो आपकी पत्नी तो आपके बच्चा तो बोला हो मेरी माँ ने सत्संग जरूर ले रखा है, राम के नाम जरूर ले है, माला जरूर उठा, पर मेरी माँ गंदी जुबान की नहीं है, किसी को गालियां नहीं देती। इतनी बात उस चौकीदार ने सुनी, बोला भले मानस है, जब इस बूढ़ी माई का कोई खास कसूर ही नहीं है, अरे बूढ़ी है तो हुई होगी, के जुलम हो गया, बूढ़ा तो तू भी होगा, तू के सदा लाल मुंह कर रहेगा, तेरी भी तो कदे 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 तेरी भी खाल ढीली होगी, क्यों इतना अपने आप को ये सोच रहा कि मैं सदा जवान रहूंगा? अरे भले आदमी, तेरा बाप ये सारी दुनिया जाना तो फलाने का, तेरा बाप छोटा सा ना छोड़ के मर गया था, बूढ़ी लुगाई ने लोगों का दिहाड़ी मजदूरी करके तेरे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तेरे को जज क्यों देता ही पूछा दिया। और आज इस बूढ़ी माँ खातर तेरे घर में 2 रोटी नहीं है, एक खाट की जगह नहीं है रहने के लिए। न बोला के तू जज से? न बोले हाँ। न बोला इंसाफी है, इंसाफ करता? न बोले हाँ। न बोला न्यायाधीश है? न बोले हाँ। फिर न्यायाधीश? न बोला रे जब तेरी माँ का कोई कसूर नहीं, बिना बात इस बूढ़ी लुगाई ने तुम्हारे वृद्धाश्रम में गिरने खातर आ गया, जब तू अपनी माँ के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए क्या न्याय करता होगा? कित का जज तू ले जा अपनी गाड़ी ने। सजनों जज साहब ने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, एसी ऑन कर लिया, मगर माथे का पसीना नहीं सूखा। 3 दिन बीत गए, दिमाग में एक के बाद चक्कर काटे कि अपनी माँ के साथ में न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के साथ में क्या न्याय करता होगा? कित का जज है तू? कित का जज है तू? कित का जज है तू? ना रोटी अच्छी लागे, ना पानी भावा, ना नींद आवे। 3 दिन बीत गए, चौथे दिन की बात गौर करना। सवेरे गया था घर तक 10 बजे, उल्टा आ लिया, 2 कागज ले रहे, एक ऊपर वाली गोज में टांग रहे, एक साइड वाली में। बालक ने बोले पापा ड्यूटी नहीं गया? ने बोला फूक ड्यूटी ने बताओ थारी मम्मी कड़े से? बोला रसोई में बुलाओ। घराली बलाली ने बोली हाँ जी के बात? ऊपर वाली गोज में काट गए कागज का लफाफा, अपनी घराली का हाथ पर धर दिया। बोला जी ये क्या है? ने बोला ये है तलाक के कागज। तलाक? ने बोली तू तलाक की जा दे हमने, मन तो कदे तेरी इजाजत के बगैर घर तो बार पार भी ना धरे। ने बोला डट जा मड़ी ही बताऊंगा। एक लफाफा और ले रहा, दूसरी गोज में काट के बालका के हाथ पर धर दिया, 2 छोरे बड़े बड़े। हाँ पापा जी ये क्या है? ने बोले भाई ये है घर धरती के प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस के कागज, मन सबके हम थारा नाम कर दिया। ने बोले पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े फैसले, और वो भी मारे पूछे बिना? क्या हो गया तेरे? नुन्ना घराली रो, नुन्ना बालक। जज साहब ने बोला भगवान रोने की जरूरत ना है, रुपये चाहिए, अलमारी ठुकी रुपया की, कितने रुपये ले जा, किसी और गेल रहना और गेल ब्याह कर ले, मैंने कोई एतराज नहीं है। बड़का गेल रहना बड़का गेल रह ले, कोठी बंगले मेरे को घाटा है ना, राम ने मौज कर रखी, पर रो है ना, मैं तेरे को अपनी जिंदगी से आजाद करता हूँ, बच्चे न्यारे रहो पापा जी, सबके मैं हमारे नाम कर दिया, ये तू कड़ा जागा। इतनी बात सुनी जज साहब ने बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। बोले तू वृद्धाश्रम में चले आगा तो हमारा जी कुकर लागेगा। इतनी बात सुनते माथा पकड़ कर जज उड़े बैठ गया। बोले हाय रे यह बात मत कहो। क्यों? बोले मेरे वे दिन याद आवे जब मैं 4 अंगल का था, मेरा बाप मैंने छोड़ के मर गया, और मेरी विधवा माँ ने लोगों के दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखा जवान करे लायक कर दिया, अपने हाड काले कर लिए लुगाई ने, खुद भूखी रहा कर दी, मेरा को कभी भूखा नहीं रहने दिया, मेरी हर एक तमन्ना पूरी करी। आज जब इसकी सेवा करने का टेम आया, मैं दोहरा दर गया, धोखा दे गया, मेरी माँ ने कदे मेरे बनाए के रोटी का टूक नहीं तोड़ा। और आज 3 दिन हो गए नू बेरा ना, मेरी माँ का कुकर जी लाग रहा होगा, वो रोटी भी खाई सके ना खाई, मैं नहीं डट सकता। धक्कत जज साहब ने गाड़ी घर तो बाहर काट ली, बहु बीर छोरे भी धक्कत बैठ ली। बोले तू चल से फिर मारा की रहेगा, हम भी चल लेंगे। सारा कुड़बा वृद्धाश्रम में पहुंच गया, शम्मी कुर्सी पर बैठी जननी माँ, जज साहब जंदे लंबा लौट गया पाया में। अरे हो चले ठाडू ठाडू बोलकर माँ पर माफी मांगिए, हाथ जोड़ कर बैठा, एक बनूंगा धम्मा, आगे बोलिया ही ना गया। क्यों? गले में आंसू इकट्ठे हो गए सजनों।
और जब गला रुद जाता तो आदमी बोल नहीं सकता, फिर आंसू ही बोलते हैं जो बोलते हैं। वो पश्चाताप के आंसू थे। रो रहा है जज, आंख्या में जड़ी लागी बड़े बड़े आंसू न बोला रही माँ मेरे से घटिया नीच दरिंदा गिरा हुआ बेटा शायद ही धरती पर कोई होगा। अरे मन तेरी कूक त जन्म लिया और देखे तने मेरे लिए इतना करे यार, जब मेरा करण का टीम आया तो मधुरा धर गया। सजनों बड़े बड़े आंसू आंखों में गौर करके सुनना मेरे सजनों, मेरी माताओं मेरी बहनों, मेरा समाज बैठा है, मेरे काके ताऊ बैठे। मैं विदेश में नहीं गया हूँ, अपने समाज के बीच में खड़ा हूँ और आज एक छाती ठोक एक बात कहता हूँ, गाना बजाना मन बड़ा घाट आओ है, पर जब मैं मरूंगा तो शान बिल्कुल पूरी शान से सीना ठोक के धर्मराज के सामने नुकूंगा। गंदा प्रचार नहीं, अच्छा प्रचार करके आया हूं। बोले भारत माता की। मेरे गुरु का आदेश है, ये जगराता नहीं है भाई, ये जागृति है। ताड़ी नहीं बजानी, हाथ ठाने नहीं, कोई जरूरत नहीं। मिनट मिनट में बोले उठा लो हाथ कर लो, नहीं जब कुछ नहीं बढ़ रहे ना था। मैं बकाने की बात है सारी। एक दिन मैं बोले हमारे ये तम क्या बार बार हाथ हुआ, वो क्या बात से बोले रामधन जी ने हाथों में जो छोटी रेखा है वो मिट जाएंगी और ये भगवान बोला इन हाथों पर सूत्री रेखा छाप देगा। माँ को न को बढ़िया पाएगा ना तेरा थोबड़ी मारेगा के बाद मखा जे न्यू हाथा की रेखा बदलने लगी, दुनिया बौड़ी है फिर माँ पागले काम धंधा छोड़ के दुनिया हाथे ठा लेगी। फिर हमने के जरूरत से फिर आड़े सांग वांग जोड़ने की हम भी हटा लेंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज मैं होता। ये है बकान की बात। कर्म जी से करोगे उसे फल मिल जाएगा। कोई भगवान की से की रेखा नहीं बदलता भाई, सीधी बात। दादा काला पीर भी न्यू कहे बेटे जी से बोगा उसे काट लिए मेरा के रोल। सच्चाई है, बाड़ी का बीज बोगे और बाट नहीं देखोगे सिरटी ना लग दी कोई ना लग गए मन में ले जियो, जो जी सा करेगा उसा मिल जाएगा। दादा काला पीर ने थारा ठेका ले रखा, झूठी बात सारी। जो जी से बोगा उसे काटने पड़ेंगे। मैं भी आ गया तुम भी आ गए इसमें। ये है ओरिजिनल प्रचार। बड़ी आदमी सुनेगा नकली के तेल भर के छीटे लागेंगे 14 लागू, हम किसी डरते नहीं है। बोल दादा काला पीर महाराज जज रो रहा है एक बात के द्वारा अपनी माँ को क्या कहता है, गौर से सुनना, शोर शराबा ना करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्या लिखा लिखने वाले ने कलम तोड़ के दर दी कैसे। ओ दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। मैं सू कित काई ने साफी माता दे दे मने माफी। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। बोला नहीं गया, मुंह बंद हो गया। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। मैं हूं कितका इंसाफी माता दे दे मन माफी। क्या लिखा डांट के जमा बढ़िया टेम्पो और मीठा मीठा क्या। ओ दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। ओ मैं सू कित काइन साफी री माता दे दे मने माफी री माता दे दे मने माफी। मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा कर्म करी राख्या गंदा दिमातारी। वैसु मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा कर्म करी राख्या गंदा दिमातारी। मन में ख्याल जाग गे नीच छोड़ी वृद्धि आश्रम बीच। मन में ख्याल जाग गे नीच छोड़ी वृद्धि आश्रम बीच। हो मेरी कोन्यारू का पीरी माता दे दे मने माफी री माता दे दे मने माफी।
नवल्यारी माँ जब मैं छोटा सा था मैंने गोदी में लेकर सारी रात नू झुलाया कर दिए न्यू कदे अपना तो ध्यान करे ना मेरे में ध्यान रहा करता तेरा। पर जब मैं बड़ा हो गया ये माँ तेरी बचपन वाली गोदी भी भूल गया। और देखे मेरा ब्याह हो गया, मेरा घर वाली आ गई, मेरा घमंड बहुत सुंदर बहू आई, थोड़े दिन में नौकरी लगी और घना घमंड, राम ने 2 बेटे दे दिए और घना घमंड। मैं इस अहंकार में इतना भूल गया, बहू बेटिया के गाफी गाड़ ली, मतन ने भूल गया, कदे नू भी ना पूछा माँ तने रोटी खा ली, माँ तू ठीक से माँ मैंने बड़ी गलती करी है। नंबर 2 पे जज मन ही मन क्या कहता है, क्या लिखा है। बजना में कुछ नहीं है, रोला है बातों का। बात अगर पल्ला नहीं पड़ी डमडम करे जा भाई सारी रात कोई आनी जानी नहीं, वह बात सीधी का रहा। कई मन कह दे बोले सीधा सीधा गाया करने क्यों बत्ते मारिया करे, मखतर मन नहीं पसंद जाके सो जा, गेट खुला है के रोला है टिकट लेकर बैठा है। कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों सबका अपना अपना अंदाज होता है। जो भले घर का बेटा होगा, खानदानी घर की बेटी होगी, वो सुनेगा, नकली नहीं सुनेगा इन बात ने। जो अपना बाबू ने बाबू ना समझा हो के सुनेगा इन भजना ने, जो माँ न माए नहीं समझता वो सुनेगा, जो थोड़े ठिकाने का होगा नकली नहीं सुनेगा। इसलिए गौर करके सुनियो, कदे थारे मन में घना बड़ा न्यू बैम हो, किसी का बेटा नरे रुपये कमावा है, किसी की बेटी नरे रुपये कमावा कामयाब हो गया, आपकी सोच गलत है। मेरे अपने विचार बताता हूं मैं। देखो भाई रुपये कमाने का कोई कामयाब ना होता। एक बेरोजगार आदमी छाती ठोक के आज एक बात कहता है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं, ना मैं सरकारी लाग रहा ना प्राइवेट, फिर भी 9 रुपये कमाना बड़ी बात नहीं। क्यों सुनो, 1 नंबर में इतना रुपया नहीं, 2 नंबर के गलत काम करने लग जाओ, रुपया के कोठे ठूक जाएंगे, पर के फूकोगे ना रुपया ने, फूकोगे क्या उन रुपया ने, आग लाओगे ऐसे रुपया के। जब तुम्हारे पल्ले इज्जत नहीं रहेगी, जब तुम्हारे पल्ले तुम्हारी छवि नहीं रहेगी, फिर फायदा के रुपया का, कोई फायदा नहीं कागज के टुकड़िया का। बेटा बेटी चाहे रुपये ना कमाओ, पर जिसका बाप बड़ी पंचायत में छाती ठोकन का दे, बेटी तो बस मेरी है भाई, छोरा तो बस मेरा ही है, चुगर दवा बात करवा रखी। असली कामयाबी ये है, रुपये कमाने तक को बड़ा ना होता, रुपये का नरे कमांदा हो बेटा बेटी, और माँ बाप का बट्टा ला रखा हुई जगह के फायदा हुआ रुपया का, बताओ के शर्म मारेंगे उन रुपया ना। पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं। नु बोला माँ मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, मैं एक जज हूँ, लेकिन मैं आज तक कामयाब नहीं होया। वो 5000 फुल्ली ले, चौकीदार गेट खोलना सर बेड़ा है, 5000 रुपये लेनी कामयाब हो गया। क्यों ए माँ, आप बेशक पंखे की ताती हवा में बुद्धो फारी काटे है, पर माँ ने जाकर देख ले, सीढ़ा पानी घाल के कूलर में भी सोई पाओगी। घर रानी की तरह अपनी माँ को रखता है, और मैं डूब गया, मैं जज को आऊं, दुनिया का न्याय करूं, छुट्टी के रुपये कमाऊं, पर मेरे घर में एक खटोली, एक खाट नहीं है तेरे लिए, 2 रोटी मेरे तवे पे नहीं है तेरे लिए, मैं कामयाब नहीं हूं। चौकीदार कामयाब हो गया, उसने मेरे को चिताया है, पर गलती एक लगी मेरी भी, कौन क्या था। बोला मैं मेरी पत्नी के मुंह में इतना फंस गया, जुकरिया कहेगी मन्यू करे गया। और लोगो तेरी चलित्र तो इतनी खतरनाक चीज हो है ना, तो भगवान भी ना बख्शा, हमारा तो सोता है कि है। मन्यू ना कहता पत्नी से प्रेम ना करो या भी घर बार छोड़ के आओ है, बहू की भी माननी पड़ेगी, पर एकली बहू की ना भाई, माँ की भी माननी पड़ेगी, माँ की भी माननी पड़ेगी, बहू की भी, बेबे की भी, भाई की भी। अगर तुम गृहस्थी में हो, ये सन्यासी सुनने लग रहे हैं, बाबे बैठे हैं, अगर तुम गृहस्थी में हो तो लाग सारी है भाई, हमने बहू की भी सुननी पड़ेगी, बेटियां की भी, बेटी की भी, माँ की भी। इन बाबिया का तो कोई लुआई को नहीं, ये तो सन्यासी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर गृहस्थ आश्रम में आप जी रहे हैं तो आपको मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इनके समाज की मर्यादा इनके गले लाग रही है, हमारी मर्यादा हमारी गेल है, सबकी मर्यादा बांधी है भगवान ने। नंबर 3 पे वो जज पश्चाताप करते हुए अपनी माँ को मन ही मन क्या कहता है, क्या लिखा मनोज जी। चौकीदार खरिया से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से ईमानदारी। चौकीदार खरिया से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से ईमानदारी। देखे घरआली के देख चलतर, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर, घरआली के देख चलतर, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। वो बन क्या
मत लोगो नु क्या करे समझदार ने इशारा काफी हो है मूर्ख आगे सारी ढोल बजाए जा कोई फायदा है को ना। अगर तुम समझदार बैठे हो तो इतना है बतेरा था बतेरा थूक बे लो लिया ई में भी पल्ला नहीं पड़ी फिर फायदा भी नहीं है भाई। कुछ मनस बीज होगा तो इतना ही समझ जाएगा अरना तो भाई कोई फायदा भी नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों जिसने भी उल्टे काम करे जिसने उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाई जिसने भी माँ बाप के लिए उल्टी करी वह बात फेरा की घूम फिर के उड़े हुमांड आंड फिर के उड़े फेरा गया जैसी करनी वैसी भरनी। कदे किसी भाई का घना बटा नहीं उपाय हो रहा हो अगर मैं पाप करूंगा गंगा जी मनाया गंगा जी धो देगी गंगा जी धोवा मूल सारी झूठ बात है। गंगा में एक बात बताओ गंगा के अंदर नहाने से एक छोटी बात मैं बोलना चाहता हूँ तन का मैल तो तारे आओगे टिकट ना लागती 24 घंटे बड़े रहो कोई नहीं रोकता गंगा में कितने नहा लो कितना मैल रगड़ रगड़ का तन का मैल तो तारे आओगे। मगर एक सवाल करना चाहता हूँ जवाब देना किसी में दम हो तो मेरे भाइयों बहनों तन का मैल तो तुम गंगा में तारे आओगे पर मन में जो मैल भरा थोड़ा गंगा जी बढ़ जाएगी भाई बताओ बड़े बड़े बैठे हैं बताओ बताओ भाई मन में गंगा बढ़ती हो बताओ अपनी आंखें नहीं है मलंग मन गंगा में नंदे देखे दुन साडू की गंगा जी में लान लाग रहा है नजर किसी की बाण बेटी पधारी हाय वाह नान लाग रही महत्तर कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे राम घोर क्या कर रहा तू गंगा के भीतर बढ़ रहा गोते लाग रहा मान फिर भी किसी की बाण बेटी ने गलत देखा है। इवनी बताओ खोट गंगा का के इंसान का गंगा पवित्र थी आज भी है गंभीर होगी गंगा माँ शीतल थी आज भी है गंभीर होगी गंगा गंगा जल ने घरा धर के देख लियो 10,000 साल तक भी खराब ना हुआ उसकी गुणवत्ता जो की तो योग्यता खराब हुई तो इंसान की खराब हुई। अगर गुणों में फर्क आया तो इंसान के गुणों में फर्क आया। मेरे भाइयों बहनों भगवान ना तो किसी ने सुखी करदा सुन दे भाई 100 का जोड़ है और ना हो किसी ने दुखी करदा वो न्यायकारी है। न्यायकारी का मतलब वो है सही को सही फल देना और गलत को गलत ही कर देना। देखो फायदा हो जा जब तक कोई राम न मनाता है को ना और नुकसान हो जानो का राम तेरे छोरे मरियो तो मेरी ये जीरी पाई खराब करना बता फिर उनके छोरे नो है। अरे कमाल की बात है परमात्मा परमात्मा तो बस न्यू कैसा जीसा करेगा वैसा ही हो जाएगा। मैं तो कुछ कंधा है को नहीं भगवान किसी को दुखी सुखी नहीं करता। हमारे कर्म हमारे को सुखी करते हैं हमारे कर्म हमारे को दुखी करते हैं। इसलिए आज पढ़ लेके जाना जितने भी आड़ बैठे जितनी मेरी बाण बैठी बेबे सासू ससुरिया की सेवा करया करो खूब। दुनिया देखे सासू ससुरे तो गिर दिया तूड़ी वाला में कोई जात ना पूछता झंडा ले फिर पापा की करते बकवास खामगागी बाप जय बाबा बाबा ने जमाए बोला ला रे बाबा ने भेरा है को नहीं कहेगा। एक बात याद रखना रतन सिंहासन बैठ के मेरा दादा सबका मुजरा ले जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। यो ऐसा सो का जोड़ इस्तेना रखे में नहीं भाई बड़ी आदमी होगा समझ में आ जाएगी निकली गाओ कोने से सारा तो बोले जाओ। क्या लिखा नंबर 4 पे मनोज जी जो उल्ट कहानी डूबेगा वो बिन पानी या ओम गुरु की बाणी हिम्मतारी करे जो उल्ट कहानी डूबेगा वो बिन पानी या ओम गुरु की बाणी हिम्मतारी। सुन ले आहा महाराज जी जब मेरा थापी लाओ है नहीं सुखराई नाथ योगी जी आदरणीय ब्रह्मानंद जी और वो चले गए कमलगिरी जी और भी बहुत सारे साधुगण बैठे जब ये थापी लाओ है ना मेरा या लाइन याद आ गया है इसमें जिक्र है पहले से ही क्या रे सुन ले राम धन का सर आले करिए कर्म सदा मत वाले। सुन ले राम धन का सर आले करिए कर्म सदा मत वाले हो लग जा सतपुरुषों की थापी री माता दे दे मन माफी री माता दे दे मन माफी। ये दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी हो मैं सू चित काई ने साफी री माता दे दे मने माफी री माता दे दे मने माफी।
मड़ा दुड़ा अच्छा लागे तो ताड़ी दो बजा दो को थाड़े हो। बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं नाथ जी के योगी जी के श्री चरणों में मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है। गुरु जी आपका आशीर्वाद हमेशा इसी प्रकार हमें मिलता रहे। एक और बताऊं मैं मनु सोचारदा मायू को थड़ा बाबा कह दू जी देसी में कोई दिक्कत नहीं बस ठीक है। मनु सोचारदा मायू बाबा बोल रहा है गणा है पल्लकी में को नहीं होगा सच भगवान कसम भाई सच मैं तो मुंह पकारूं महायू बाबा गणा नहीं बोल रहे। मेरी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी हरियाणा में बहुत ज्यादा मेरा विरोध हुआ था पीछे क्योंकि मैंने एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था क्यों मैं पाखंडियों के खिलाफ खुल के बोलता हूँ। किसी में कोई बाबा नहीं बढ़ता किसी में कोई माता नहीं बढ़ती है सब पाखंड करते हैं बकवासबाजी करते हैं। वो अलौकिक शक्ति इतनी सस्ती नहीं कि किसी के भीतर बढ़ जाएगी। दादा काला पीर इतना भी सस्ता को नहीं किसी और सड़ी हुई लुगाई माँ के खड़ा हो जाएगा झूठ है। एक हम जागरण में जावा अजीब काट लेगी बोला रात छोड़ दो माँ क्या था बोला फलानी में काली माता आ रही है बका हाँ 27 दिन आंधी गुना सड़ांदी में काली कुछ नहीं रहा पाछा बैठ जाए बेरा तो सारे कलाकार है परोलाड़ बोला काम बंद हो जाएगा मेरा को नहीं होया भाई रे सुन लो मैं सरेआम कहता हूँ खूब सोशल मीडिया का खड़े हूँ खूब मेरी वीडियो बनाने लग रहे लोग। अगर सच्चाई बोलने से काम बंद होता है तो न्यूज सोच ले सवाल सीधा भगवान के ऊपर उठता है। आदरणीय गुरु जी ब्रह्मानंद जी 500 रुपए से सम्मान किया लो जी ग्रुप वाले का बहुत बढ़िया भगवान थरा लग रहा है। सच्चाई बोलने तरह सुन लो लोगो जितने कलाकार मैंने सुनने लग रहे आड़े भी और सोशल मीडिया के माध्यम से आज ऐलान करता हूं धर्म सतली पे खड़ा होके सत्य बोलने से कभी भी किसी का काम बंद नहीं अपितु और ज्यादा चलता है। उदाहरण किसी को चाहिए तो मेरी डायरी खोल के देख लियो बिना में 5 प्रोग्राम बजाया करता आज रामधन गोस्वामी 25 प्रोग्राम बजाता है सिर्फ सच्चाई की वजह से। थोड़ी सी आलोचना तो किसकी नहीं हुई। स्वामी दयानंद की आलोचना हुई स्वामी विवेकानंद की आलोचना हुई भगवान राम की आलोचना हुई रविदास जी की आलोचना हुई कबीर जी की हुई दादू जी की हुई। किसी भी संत ने उठा के देख लो किसी भी काल के संत को उठा के यहाँ तक कि जिंदे जागते आपके सामने बैठे हैं ब्रह्मानंद जी जो कि उत्तर प्रदेश से इनकी भी आज भी आलोचना हो है। शुक्राई नाथ जी बैठे इनकी भी आलोचना हो है। इसे भी पाए जाएंगे जो काला पीर की भी आलोचना करते। आलोचना किसकी नहीं होती आलोचना से कोई मर नहीं जाता। आलोचना से मैं तो ये कहता हूं और ज्यादा जोश मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को इतनी बार जहर दिया गया लेकिन उसके बाद भी उनका जोश कभी कम नहीं हुआ। हम उन्हीं महापुरुषों का खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है। जब तक जिएंगे सत्य सनातन का प्रचार किया है सत्य सनातन का प्रचार करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए भारत माता की बोलिए दादा काला पीर की। मेरे भाइयों और मेरी बहनों भजन सुना करो चना सुना करो लेकिन बात सुना करो और भजनियों से कलाकारों से प्रार्थना है सच्चाई का साथ दिया करो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तरमदो घमंड गणा है। मखा भाई अगर सही को सही और गलत को गलत बोलना ही घमंड है तो न सोच ले मैं घमंड का मटका हूं परमात्मा मन आप देख लेगा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इसलिए सत्य का साथ दीजिए। एक निवेदन प्रार्थना गुरु जी आपके चरणों में छोटी सी कौन सा रह गया। हाँ या पूरी हाँ सुनो ठीक कहो आप। मैनू सोचा करता मखा महाराज जी बोलने ज्यादा है करते कि मैं सही नहीं। पीछे मेरा विरोध गणा होया मेरे ऊपर किसी ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कानून की दृष्टि से कि भाई तो मन कोई इसने कोई बचा ही नहीं सकता। वह नू देखा दे इसका पाछा को खड़ा भी हक नहीं क्यों वो थोथा है बांस है मन कुछ नहीं गिरा सीधा गुरु जी के पास फोन किया महाजी ऐसे ऐसी बात है भगवान कसम खा के कहूँ लाइट माथा लगे भाई धर्म की जगह पर तपस्वी जगह पर खड़ा हूँ। यहाँ पे तपस्या करी होगी गुरुजियों ने हमारे दादा ने करी होगी तपस्या। यहाँ पे धर्म स्थल खड़ा हूँ मिनट नहीं लाई 15 मिनट तक पहले मेरे से पहले जींद जालिए महाराज जी ने बोला रामधन जी जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक सच्चे साधु जिंदा हैं आप सत्य की पताका लेकर के आगे आगे रहिए पीछे ये समाज खड़ा आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार जोरदार ताड़ी गुरु जी के लिए हो जाए। उस दिन मेरा पेटा भर गया महा भाई बोलता नहीं यो आदमी ऊपर तो नहीं बोलता महा ये भीतर से बोलते हैं ये सच्चे साधु हैं। एक बार इनका नाम की जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। और जब तक जीऊंगा मेरे बच्चे मेरे पिताजी मेरे साथ आज आए हुए एक बार पापा खड़े हो गए दिखा दे बब्बा वाली बात सब एक बार उठे जाओ। एक बार ये मेरे गुरु मेरे पिताजी भी मेरे साथ आए हैं एक बार ताड़ी इनके नाम भी इन बेरा पटिया उड़ा कोथ में प्रोग्राम न बोले मैं जरूर चलूंगा। पिताजी भी आए मेरा भतीजा कलाकार है बहुत अच्छा वो भी आया। और देखो मेरे बच्चे मेरी आने वाली पीढ़ी सदैव इस कोथ मठ संस्थान की इस गद्दी पर नसीन आज जो महंत जी बैठे हैं शुक्राई नाथ योगी जी कभी भी आपका एहसान हम नहीं भूल पाएंगे जी।